नमस्कार किसान साथियों, अगर आप लोग भी मटर की अगेती खेती करना चाहते हैं तो किसान साथियों आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में किसान साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो मटर की खेती है ना, तो अगेती बुवाई का सही समय कौन सा रहता है और इसके साथ साथ किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाए और पौधे की जो गहराई है ना वो आपको कितनी सेंटीमीटर रखनी है। और इसके साथ साथ जो बुवाई आप लोग करते हो तो बीजों के सही अंकुरण के लिए तो हमारा जो तापमान रहता है तो कितना डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान रहना चाहिए। और इसके साथ साथ किसान साथियों मटर की जो अगेती बुवाई है ना उसमें बीज की कितनी मात्रा आपको बोने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग अगर मटर की अगेती खेती करना चाहते हैं किसान साथियों तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगेती मटर की जो बुवाई रहती है उसका सही समय, अंकुरण के लिए तापमान और बीजों से बीजों की दूरी और बीजों की गहराई का आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। किसान साथियों आप लोग देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड आप लोग के लिए विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मटर की अगेती बुवाई रहती है उसमें बीज दर कितनी को रखनी है। यानी 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में किसान साथियों हमको 35 से लेकर के 35 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है। और वहीं किसान साथियों अगर हम हेक्टेयर की बात करें जो कि 6 बीघे का 1 हेक्टेयर रहता है, तो अगर हम हेक्टेयर की बात करें किसान साथियों तो आपको 90 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है। और वहीं किसान साथियों अगर आप लोग पछेती बुवाई करते हो ना तो 80 से लेकर के 85 और 90 किलोग्राम बीज आप लोग के लिए पर्याप्त हो जाता है। और किसान साथियों आप लोग जो बीजों की बुवाई करते हो तो बीजों की बुवाई करने से पहले आपको कार्बन डाइजियम नामक जो दवा रहती है या फिर किसान साथियों आप लोग बविस्टीन नामक दवा रहती है, तो आप लोग को 3 ग्राम जो बविस्टीन या फिर कार्बन डाइजियम दवाई ले लेने। और इसके साथ साथ किसान साथियों आप लोग को प्रति किलोग्राम बीज जो मटर का बीज रहता है 1 किलोग्राम यानी 3 ग्राम आपको कार्बन डाइजियम या बविस्टीन नामक दवा ले लेने। और आप लोग को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप लोग को बीजों को उपचार कर लेना चाहिए, ताकि जो बीज और मृदा जनित रोग रहते हैं उनसे हम बचाव कर सकें। और इसके बाद किसान साथियों आप लोग राइजोबियम कल्चर भी लेना चाहते हो तो आप लोग राइजोबियम कल्चर से भी बीजों को उपचारित कर सकते हो। अब किसान साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो मटर की बुवाई का सही समय कौन सा रहता है। मटर की अगेती जो बुवाई करते हैं उसका सही समय कौन सा है, क्योंकि अगर हम सही समय पर मटर की बुवाई करेंगे तो उसकी जो अंकुरण रहता है वो बीजों का तो पूरा अंकुरण होता है और जो ग्रोथ पैदावार जो रहती है काफ़ी अच्छी हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो किसान साथियों अगेती बुवाई का जो सही समय रहता है सितंबर के लास्ट यानी सितंबर महीने के लास्ट में आप लोग शुरू कर सकते हो। और इसके बाद किसान साथियों आप लोग अक्टूबर के मध्य तक इसकी जो अगेती बुवाई रहती है वो आप लोग कर सकते हो। इसके बाद किसान साथियों नवंबर में भी आप लोग इसकी जो पछेती बुवाई रहती है वो आप लोग कर सकते हैं। अब किसान साथियों आप लोग को एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि जो हमारा टाइम रहता है सितंबर अक्टूबर रहता है, तो आप लोग को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि किसान साथियों बीजों को जो अंकुरण रहता है तो बीजों के अंकुरण के लिए 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इससे ज़्यादा तापमान है तो किसान साथियों आप लोग थोड़ा सा रुक जाना। रुकने के बाद किसान साथियों जैसे जो तापमान रहता है ना 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, इसके बाद किसान साथियों आप लोग मटर की बुवाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो बीज रहते हैं तो बीजों का अच्छा अंकुरण हो सके। अब किसान साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो मटर से अच्छे उत्पादन और अच्छी ग्रोथ के लिए किसान साथियों आप लोग को पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। अगर पौधे से पौधे की दूरी आप लोग सही रखोगे तो किसान साथियों हमारी जो मटर है ना उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, और ग्रोथ अच्छी रहेगी तो हमारा जो पैदावार है ना वो काफ़ी शानदार हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके लिए किसान साथियों आप लोग को पौधे से पौधे की दूरी जो है ना 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक आपको रखनी है। और किसान साथियों जो बीजों की गहराई रहती है उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर किसान साथियों आप लोग बीजों की गहराई सही नहीं रखोगे तो हमारी जो मटर है ना उसका अंकुरण जो है ना कुछ जो पौधे रहते हैं उसका ठीक तरीके से अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए किसान साथियों आप लोग को पौधे की जो गहराई रहती है 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो बीजों का अंकुरण है ना वो ठीक तरीके से हो सके। किसान साथियों अगर आप लोग मटर की जो अगेती खेती अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग को इन सब बातों को ध्यान में रखना, तभी किसान साथियों आप लोग मटर की जो बुवाई रहती है वो ठीक तरीके से कर पाओगे। और इसके साथ साथ उसकी जो पैदावार है ना उससे आप लोग अच्छा उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि आप लोग को सबसे विशेष जो रहता है उसका सही समय रहता है। सही समय पर आप लोग अगर मटर की अगेती बुवाई करोगे ना तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों जो अंकुरण रहता है उसके लिए आप लोग को जो तापमान है ना 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जिससे अच्छा
उत्पादन हमको देखने के लिए मिले और जो पौधों की जो गहराई ना वो भी आप लोग को 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर गहराई आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो बीजों का अंकुरण है वो ठीक तरीके से हो सके। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग को विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।